शत्रुघ्न सिन्हा की बुक एनीथिंग बट खामोश में शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के बिगड़ते रिश्तों के बारे में बहुत खुलकर लिखा गया था। उसमें लिखा है कि काला पत्थर फिल्म के दौरान करियर का महत्वपूर्ण समय था। काला पत्थर की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के बगल वाली कुर्सी शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर नहीं की जाती थी और ना ही अमिताभ की छतरी के नीचे किसी और को बैठने की इजाज़त थी। शूटिंग खत्म होने पर पैकअप के बाद सबने होटल जाना होता था। अमिताभ अपनी कार में बैठकर चले जाते और कभी भी अमिताभ ने शत्रु को ऑफ़र नहीं किया कि चलो साथ में चलते हैं। एनीथिंग बट खामोश बुक में लिखा है कि समस्या ये थी कि मेरे प्रदर्शन के लिए जो तालियां मिल रही थी अमिताभ बच्चन देख सकते थे कि मुझे क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, इसलिए वो मुझे अपनी कई फिल्मों में नहीं लेना चाहते थे। बुक में उन अभिनेत्रियों के नाम भी मेंशन हैं जिन्हें वो अपने अमिताभ बच्चन संग दोस्ती टूटने का कारण समझते हैं। उसमें लिखा है कि जीना तमन्ना और रेखा ने भी शत्रु और अमिताभ का रिश्ता खराब करने में बहुत योगदान दिया। उन्होंने कहा था कि मुझे ये बहुत अजीब लग रहा था और आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे अमिताभ के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने आगे कहा था कि लोग कहते हैं अमिताभ और मैंने स्क्रीन पर एक गतिशील जोड़ी बनाई है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि मैं नसीब, शान, दोस्ताना या काला पत्थर में शत्रुघ्न सिन्हा उन पर भारी पड़ गए हैं तो इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसी बहुत सी फिल्में थीं जिन्हें मैंने छोड़ दिया था और शाइनिंग अमाउंट भी वापस लौटा दिया। प्रकाश मेहरा की पत्थर के लोग नाम की एक फ़िल्म थी जिसे सलीम जावेद ने लिखा था। इतनी सारी फिल्मों कि मैंने अमिताभ बच्चन की वजह से बिना पीछे देखे छोड़ दी। उन्होंने अमिताभ से अपने मतभेद साझा करते हुए आगे कहा था, लोग कहते हैं कि जीना तमन्ना और रेखा ने भी दरार में थोड़ा योगदान दिया। उन्होंने कहा, काला पत्थर के दौरान एक नायिका जो उनके साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करने के लिए जानी जाती थी, उनसे मिलने आती। वो दोस्ताना के दौरान भी आती थी, लेकिन एक बार भी वो उसे बाहर नहीं लाया और हम में से किसी से उसका परिचय नहीं कराया। शोबिज़ में हर कोई जानता था कि कौन किससे मिलने जा रहा है। अगर रीना मेरे मेकअप ग्रुप में होती तो मीडिया को तुरंत पता चल जाता। ऐसी चीज़ें सारी दुनिया में कभी छुप नहीं सकती। और जब यही बयान उस किताब में रेखा का नाम आया तो कैमरा उनके रिश्ते की तरफ घूम गया और तभी लोगों के दिमाग में शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा की फिल्मों के दृश्य घूमने लगे। तब उन दोनों पर भी मीडिया में खबर आने लगी थी और उन दोनों की दुश्मनी तथा मनमुटाव कैसे पैदा हुआ, अब दर्शक वो भी जानना चाहते थे, क्योंकि उनके झगड़े का कारण पता चलेगा तो ही अमिताभ और शत्रु के झगड़े में रेखा की भूमिका भी ये भी तो भी पता चलेगा। तभी मेरी नज़र गई उस खबर पर जिसका टाइटल था, ये क्या आप लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रहे शत्रुघ्न सिन्हा और खूबसूरत अदाकारा रेखा एक फिल्म की शूटिंग के दौरान भिड़ गए थे। उन्होंने करीब 3 दशक तक यानी 30 सालों तक एक दूसरे से बात नहीं की। बात करना छोड़िए, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक खास शख्स ने उन दोनों की दोस्ती को दी एंड करवाया। अगर वो किस्सा भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा आपस में भिड़ गए थे। राकेश रोशन की फिल्म थी। इस फिल्म में रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा थे, हालांकि कबीर बेदी भी थे, लेकिन जब शत्रुघ्न और रेखा एक शॉट दे रहे थे, मीडिया के माने तो शत्रुघ्न सिन्हा ने शूटिंग के दौरान रेखा से कुछ कह दिया जिसकी वजह से रेखा भड़क गई और शत्रु पर आग बबूला हो गई और बस यहीं पर दोनों की बहस शुरू हो गई और बहस इतना बढ़ गई कि दोनों की बड़े झगड़े की वजह बन गई। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फिल्म के दो स्टार्स का झगड़ा किसी भी फिल्म को डब्बा बंद करवाने के लिए काफ़ी होता है। तो राकेश रोशन भी उन दोनों को झगड़ा देखकर डर गए थे, क्योंकि उनको अपनी फिल्म बंद होने का डर सताने लगा था। तो उन्होंने अलग अलग दोनों से बात करी और दोनों इस शर्त पर मान गए कि वो दोनों कैमरे पर तो एक दूसरे से बात करेंगे, लेकिन कैमरा बंद होते ही वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे। अब राकेश रोशन साहब ने तो अपना काम निकाल लिया और आहिस्ता आहिस्ता समझा बुझाकर दोनों से काम करवा लिया। फिल्म तो कंप्लीट हो गई, लेकिन उन दोनों की दुश्मनी शुरू हो गई। खैर, दुश्मनी तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों की बोलचाल बंद हो गई।
कह सकते हैं उसके बाद दोनों ने कोई फिल्म नहीं की। उस फिल्म के लगभग 30 साल तक उन्होंने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। फिर जब इस बार के बारे में शत्रु से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहते हैं कि मुझे याद भी नहीं कि ये बात कहाँ तक जाती है। मेरे बहुत प्यार दोस्त की फिल्म खून वरी मांग की शूटिंग के दौरान मतभेद हो गए थे। इससे पहले हम कुछ समझ पाते ये अनियंत्रित होकर किसी चीज़ में तब्दील हो गया। मैं केवल रेखा पर कटाक्ष करने के लिए खुद को दोषी मानता हूँ। जब से उसके बारे में उसके साथ बात करना बहुत आसान होता। उन्होंने ये भी कहा था कि शायद उन्हें मेरी कोई और बात पसंद नहीं आई और उन्हें अमिताभ बच्चन से कुछ कहा हो, या हो सकता है कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ बातें कही हों क्योंकि मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अमिताभ के पक्ष में होंगे। अब ऐसी बातों के बीच शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा की एंट्री होती है। अब पूनम सिन्हा के रिश्ते रेखा के साथ अच्छे थे, दोनों अच्छे दोस्त थे तथा दोनों एक दूसरे से पार्टीज वगैरह में मिलते रहते और बातें भी करते थे। लेकिन पूनम को अपने पति के दुश्मन के साथ बातें करना थोड़ा अटपटा भी लगता था। तो इसी बीच रेखा और पूनम की शायद आपस में इसी टॉपिक पर बात भी हुई होगी, इसलिए शायद आप शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा डेस्नी टिमिन्स साची नायक की शादी के रिसेप्शन में मिले तो 69 साल की रेखा ने 77 साल के शत्रुघ्न सिन्हा को गले लगाने से पहले उनके पैर छुए। शत्रुघ्न सिन्हा वैसे भी रेखा के सीनियर हैं और उम्र में भी रेखा से बड़े हैं। रेखा ने पहले पैर छुए थे और बाद में पूनम को गले लगाकर उन्हें बधाई दी थी। उस वक्त उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा भी थी और बाद में रेखा ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव की पहली फिल्म शदियाँ में उनकी मां के किरदार में भी नजर आई थी। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने जूम को दिए एक इंटरव्यू में रेखा से हुए पैचअप के बारे में बताया भी था कि किसी बचकानी सी बात पर हमारे दोनों के बीच मतभेद हो गए थे। उसके बाद 20 साल तक हम एक दूसरे से बात नहीं की। उन्होंने अपनी पत्नी पूनम को पैचअप क्रेडिट देते हुए कहा था रेखा और वो करीबी दोस्त थे, इसलिए रेखा के साथ मेरी कोल्ड वॉर रेखा के साथ दोस्ती में मुश्किलें पैदा कर रही थी। उसने अपने स्वार्थ के लिए हमारी बातें करवाई और मैं खुशी खुशी जो बीत गया उसे भुलाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न भी आज बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं, एक दूसरे के गले लगाते हैं, लेकिन हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ यारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे पर ही अच्छी लगती है और वहीं पर टिक